स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड मलेरिया के बारे में आप सब ने सुना होगा। मलेरिया एक कॉमन सी डिजीज होती है। द मलेरिया इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच इज नेम्ड एज प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि मलेरिया किस वजह से होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी। एक्चुअली प्लाज्मोडियम के और भी बहुत सारे स्पीशीज है, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिप्यूरम, मगर आपके जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी। ये ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट्स, ये पैरासाइट जो है, इट इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक आपको याद होगा, डाइजेनेटिक का मतलब होता है जिसके दो होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट and intermediate host. Definitive host किसको कहते हैं students? Definitive host is the one where the parasite gets matured and start laying eggs. Okay? And intermediate host is that जिसकी body में सिर्फ parasite बड़ा होगा, mature नहीं होगा, egg production नहीं होगी। ये जो parasite होता है students, it is digenetic in nature. डेफिनेटिव होस्ट इसका मैन होता है, क्योंकि मैन की बॉडी में ही ये मच्योर होता है और एग प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और इंटरमीडिएट होस्ट इसमें जो होता है वो होती है एनोपोलिस मॉस्किटो। इट इज अ टाइप ऑफ मॉस्किटो जो आपके घरों में नॉर्मल मॉस्किटोज होते हैं वैसे ही ये भी होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो this parasite is digenetic in nature. Okay students, digenetic means which possesses the two hosts. One is the definitive host, which is the man. Why is man the definitive host? Because the parasite gets matured in this host and start laying eggs, or you can say start reproduction. But intermediate host is Anopheles mosquito. Why is Anopheles mosquito the intermediate host? Because in Anopheles body the parasite do not get mature. It does not produces egg. ये egg production नहीं करता है इसमें। I hope students आपको बात समझ आ रही होगी। अब पहले हम पढ़ेंगे Anopheles के बारे में। बहुत वाइवा में आपको पूछा जाता है why is Anopheles responsible or why is she the carrier? It is the female Anopheles. Students इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको वाइवा में पूछते हैं, ये आपके SSB एग्जाम्स में आता है। Is it the male Anopheles or the female Anopheles who is responsible for causing the malaria? It is the female Anopheles, students. It is the female Anopheles who is the carrier of Plasmodium vivace. Why not male? बहुत सारे लोग पूछते होंगे why not male? क्योंकि जो मेल होता है they lives on fruit nectar. Okay students, they lives on fruit nectar and it is the female Anopheles who sucks the blood. मेल जो होते हैं वो ब्लड सक नहीं करते हैं, वो फ्रूट नेक्टर लेते हैं, जिसकी वजह से मेल इज नॉट द कैरियर ऑफ द पैरासाइट. इट इज द फीमेल अनोपोलिस हु इज द कैरियर ऑफ द पैरासाइट. व्हाई? बिकॉज द फीमेल अनोपोलिस सक्स द ब्लड. It is the female who is the carrier of the Plasmodium vivace, not the male. बहुत जगह वाइवा में आपसे पूछा जाता है, SSB के एग्जाम्स में आपको MCQs में आता है, is it the male or the female Anopheles who is responsible or who is the carrier of Plasmodium vivace? It is the female Anopheles who is the carrier of the Plasmodium vivace, and it is because female sucks the blood, not the male. I hope students कि आपको बात समझ आ रही होगी. मैंने आपको पहले ही बोला ये जो एनोपोलिस मॉस्किटो होती है इट्स वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल मॉस्किटो. अब बात ये होती है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पैरासाइट. आपको कैसे पता चलेगा ये छा नॉर्मल एनोपोलिस कि ना ये छो इज इट द मॉस्किटो कैरियर. पहले बड़ी बात होती है सिटिंग पोजिशन. ये जो पैरासाइट होता है स्टूडेंट्स, ये जो ये मॉस्किटो होती है एनोपोलिस, इट ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर विद अ स्लाइट एंगलिंग. ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है वो जो इसका प्रोबोसिस होता है वो एकदम स्ट्रेट, अगर प्रोबोसिस मुंह को बोलते हैं, ये जो इसका प्रोबोसिस होता है ये हमारी स्किन के साथ एकदम स्ट्रेट में रहता है, और जो इसकी टेल होती है वो हल्का सा एक 40 डिग्रीज का एंगल बनाती है. मगर जो प्रोबोसिस होती है जब ये बाइट करती है इंसान को, इट रिमेन्स स्ट्रेट और यू कैन से इट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी. ओके स्टूडेंट, बाकी जो हमारी नॉर्मल मॉस्किटो होती है वो बिल्कुल एंगल बनाती है, दैट रिमेन्स एंगल्ड. बट व्हेन इट कम्स टू दिस एनोपोलिस, जब हम एनोपोलिस की बात करेंगे, एनोपोलिस क्या करती है, इट मेक्स एन एंगल. ओके, एंड द प्रोबोसिस जो होता है स्टूडेंट्स, प्रोबोसिस रिमेन्स स्ट्रेट. प्रोबोसिस एकदम स्ट्रेट रहती है, इसका मुंह स्किन में बंद हो जाता है, वो प्रोबोसिस एकदम स्ट्रेट होती है और टेल इसकी थोड़ी सी स्लाइटली बेंड हो जाती है. मगर जो नॉर्मल मॉस्किटो होती है स्टूडेंट्स वो एकदम एंगल बना देती है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग,
अनदर डिफरेंसेस जो जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा नॉर्मल के ना, अच्छा नॉर्मल हाउस मॉस्किटो और इज इट दिस अनोपलीज, साइज, द साइज इज बिग, ओके, द साइज इज बिग when it is to be compared with a normal mosquito का साइज इतना बड़ा नहीं होता है जितना कि इसका होता है, काफी बड़ा साइज होता है इस एनोपलीज का। नॉर्मल मॉस्किटो जो होती है वो इतनी बड़ी मोटी नहीं होती। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कलर, इट इज ब्लैकिश ब्राउन इन कलर। जैसे हमारे नॉर्मल मॉस्किटोज होते हैं वो हल्के से ब्राउन होते हैं, ये जो होती है इट इज ब्लैकिश ब्राउन, ये काफी मोटी ब्लैकिश ब्राउन होती है। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इस अनोपलीज के बारे में, दे आर वेरी प्रिविलेंट एट द टाइम ऑफ डस्क मतलब वो शाम, ये शाम बांशु, व्हेन इट्स सनसेट, व्हेन इट्स अबाउट टू सनसेट, डस्क जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डॉन टू डस्क कहते हैं, हम कहते हैं योता अनिगट हिजगा सांझ, उस टाइम पे इट्स प्रिविलेंट। अगर आप उस टाइम पे बाहर निकलेंगे तो उस टाइम पे यू विल सी these mosquitoes will be very prevalent. Third important thing is they need very good temperature for their growth and development. ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो बहुत ज़्यादा दे नीड्स गुड टेम्परेचर, इसीलिए कश्मीर में या जो ठंडी जगहों पर होते हैं ये इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होते। वाई? बिकॉज दीज टाइप ऑफ मॉस्किटोज लाइक टू लिव इन द हायर टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये लिव करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत केसेस में आपको पूछा जाता है व्हाई इज फीमेल द ब्लड सकर एंड नॉट द मेल। ओके स्टूडेंट्स, कि क्यों फीमेल ही ब्लड सकर होती है और मेल क्यों नहीं होता? वो इसलिए स्टूडेंट्स, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और फॉर ओव्यूलेशन एग प्रोडक्शन, उसके लिए जो ये ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट। ओके, दैट इज व्हाई फीमेल सक्स द ब्लड एंड मेल डोंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फर्स्ट थिंग इज साइज, ओके, सेकेंड थिंग इज कलर, थर्ड थिंग इज द टाइम ऑफ देयर मूवमेंट, ओके, fourth thing is why does the female requires the blood and not the male? It is because it helps in reproduction, it helps in ovulation, that is why female sucks the blood and male does not. I hope students कि आपको clear हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा।